इस प्रकार कठोर तप करते करते बहुत समय बीत गया। अगस्त्य की तपस्या के तेज से वह पूरा प्रदेश जगमगाने लगा। उस समय महर्षि अगस्त्य ने ऋतु स्नाता लोपामुद्रा के सात्विक सौंदर्य और दमकती हुई रूप कांति को अत्यंत मधुरता से अनुभव किया। उनकी दृष्टि प्रीति स्निग्ध थी। वे मुक्त भाव से लोपा के सौंदर्य का अवगाहन कर रहे थे। लोपा की दृष्टि भी संकोच, भीरुता और लज्जा भाव से झुकी हुई थी। अगस्त्य ने लोपामुद्रा का प्रीतिपूर्वक आलिंगन कर स्नेह समागम की इच्छा प्रकट की। लोपामुद्रा अन्यमनस्क मुद्रा में संकुचित होकर बोली, देव, इसमें संदेह नहीं कि हम दोनों जीवन मार्ग के सहयात्री हैं। पति का प्रेम संतान की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रीति की सार्थकता भी इसी बात में फलीभूत होती है। पर मेरी एक प्रबल आंतरिक इच्छा शेष है। क्या आप उसकी पूर्ति कर मुझे संतुष्टि देंगे? क्यों नहीं प्रिय? तुम अपने मन की हर गोपन इच्छा अवश्य प्रकट करो। मैं यथाशक्ति उसकी पूर्ति अवश्य करूँगा। तो सुने प्रभु, मैं त्याग और साधुता को जीवन का आवश्यक भाग मानती हूँ। मेरे पिता देवी भगपालिनी और महात्रिपुर सुंदरी के अनन्य भक्त हैं। वही संस्कार मेरे मन पर भी पड़ा है और मेरी आराध्या त्रिपुर सुंदरी की सेवा से भोग और योग दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। देव, वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ शिव का वाचक है और अंतिम अक्षर ह शक्ति का प्रतीक है। यह है अर्धकला का अर्धभाग, इसलिए यह स्त्री तत्व है। यही ह और शिव रूप अ के मेल से काम कला या त्रिपुर सुंदरी का रूप स्पष्ट होता है। यह त्रिपुर सुंदरी अहम का वाचक है। स्त्री शक्ति इसी अहम का प्रकट रूप है। यह अहम न हो तो स्त्री व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शिव और शक्ति के मिलने से जो अमृत धारा प्रवाहित होती है, उससे जिस लीला तरंग की उत्पत्ति होती है, वही तांत्रिक परिभाषा में हार्थ कला के नाम से प्रसिद्ध है। माता त्रिपुर सुंदरी एक साथ भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। हे देव, इसलिए मानव जीवन की पूर्णता मैं भोग और मोक्ष के संतुलन में समझती हूँ। मुझे भोग, सुख, भौतिक उन्नति भी चाहिए। मैं जीवन को एकांगी भाव से नीरस होकर नहीं बिताना चाहती। मेरा लालन पालन राज महलों में हुआ है। वहाँ भांति भांति के वस्त्राभूषणों से समलंकृत होने का मेरा अभ्यास रहा है। आपकी आज्ञा मानकर मैंने वल्कल और काषाय वस्त्रों में कठोर तप किया है और अब मेरी बात मानकर आप उद्योग करें, स्वर्णाभूषण, धन संपत्ति एकत्र करें, उसे पाने की चेष्टा करें। मैं काषाय वस्त्रों में समागम नहीं चाहूँगी। जब हम काम में प्रवृत्त हों तब तदनुकूल वातावरण का भी निर्माण होना आवश्यक है। तप के पवित्र वस्त्रों में काम क्रिया शोभा नहीं देती। तपस्वी की भूमिका के अतिरिक्त हमारी सांसारिक भूमिका भी तो है, वह हमें भौतिक रूप में पूरी करनी चाहिए। पर लोपा, तुम्हारे पिता का जो धन था वह न तो मेरे पास है न तुम्हारे पास। फिर धन की व्यवस्था कैसे हो सकती है? तपोधन, आपके पास ऐसा अक्षय तपोबल है कि आप इच्छा मात्र से सब कुछ क्षण मात्र में प्राप्त कर सकते हैं। फिर धन प्राप्ति में बाधा कहाँ है? प्रिय, यह सत्य है, पर भौतिक उपलब्धियों की इच्छा
तपोबल को क्षीण कर देती है। कुछ ऐसा मार्ग बताओ जिससे धन प्राप्ति भी हो और मेरा तप भी क्षीण न हो। देव, मैं आपका तपोबल क्षीण नहीं करना चाहती, अतः आप उसकी रक्षा करते हुए मेरी कामना पूरी करें। आप पुरुषार्थ तो करें। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारे मन में ऐश्वर्य भोग की इच्छा उत्पन्न हो गई है तो तुम यहाँ रहकर धर्माचरण और यज्ञ कर्म में तल्लीन रहो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए धन प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिए बाहर निकलता हूँ। अगस्त्य अपनी पत्नी की भौतिक कामना पूर्ति के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा, धर्म के साथ साथ अर्थ और काम भी तो मोक्ष के साथ जुड़े हुए पुरुषार्थ हैं, अतः यह भी पुरुषार्थ की ही पूर्ति के लिए किया गया उद्योग सिद्ध होगा। लोपामुद्रा द्वारा धन, वस्त्राभूषण और राजसी सुख सुविधाएं पाने की इच्छा सुनकर ऋषि अगस्त्य का मन कुछ खिन्न अवश्य हो गया था। कहाँ तो वल्कलधारी ऋषि का तपोमय जीवन और कहाँ संसारी की तरह धन एकत्र करने की बुभुक्षा। वे आश्रम जीवन और बाहरी संसारी जीवन में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। आखिर क्या हो गया है लोपा को? भौतिक सुखों के प्रति इतना आकर्षण? क्या पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया गया मेरा यह विवाह मुझे तपोभ्रष्ट कर देगा? सचमुच क्या अब तक का सारा संचित तेज और ज्ञान धन प्राप्त करने, उसका भोग करने और उसकी रक्षा में ही समाप्त हो जाएगा? अगस्त्य का मन द्वंद्व में बिखर रहा था। क्या अब तक का मेरा पुरुषार्थ अधूरा था? मैं तो मोक्ष को ही परम फल मानता था, पर लोपा ने सुख भोग की स्मृति क्यों दिलाई? क्या मोक्ष का मार्ग भी भोग और इंद्रिय तृप्ति के मार्ग का ही विस्तार है? क्या दैव पर आश्रित रहकर स्वार्जित पुण्य और पुरुषार्थ ही मेरा सहयोगी बनेगा? इसी विकलता में ऋषि को अपने भ्राता वशिष्ठ द्वारा बताई गई पुरुषार्थ विषयक सम्मति याद आई। उन्हें ध्यान में आया, प्रारब्ध से अधिक श्रेष्ठ मनुष्य का कार्य है। जैसा बीज वैसा ही फल होता है। प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कार्य का फल स्वयं ही भोगता है। यह तो संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पुरुषार्थी मनुष्य ही सर्वत्र सम्मान पाता है। पुरुषार्थ से ही स्वर्ग, भाग, प्रतिष्ठा, विद्वत्ता प्राप्त होती है। आंखें मूंद बैठने से कोई भौतिक उपलब्धि नहीं होती। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य आदि देवता पुरुषार्थ के बल पर ही देवत्व के अधिकारी बने हैं। जो उद्योग नहीं करते, उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य या दुर्लभ लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। धन पाने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करना ही पड़ता है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़ी अग्नि का रूप ले लेती है, वैसे ही दैव भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। तभी तो राम ने कहा था, दैव संपादितो दोषो मानुषेण मया जितः। विधाता विरुद्ध है तो क्या हुआ? मैं मनुष्य, मैं प्रयत्न पूर्वक दैव विहित रेखा को मिटा कर रहूंगा। केवल मिटा कर रहूंगा नहीं, मैंने मिटा दिया। अपने भ्राता वशिष्ठ की बातों के स्मरण से अगस्त्य का चित्त शांत हुआ और वे धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने चल पड़े। अगस्त्य विचार करने लगे कि धर्म का आश्रय लेने पर भी धन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। शास्त्र क्यों बराबर याद दिलाते हैं कि मनुष्य को सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़तापूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। महर्षि व्यास भी मानते हैं कि धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है।
इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्म युक्त अर्थ और अर्थ युक्त धर्म ये अमृत फल के समान फलदायक है। इसलिए हमें धर्म और अर्थ दोनों को आदर देना चाहिए। मनुष्य में कामना प्रधान होती है। उपनिषदों ने तो इच्छा को ही मनुष्य कहा है। काम मैं एवं पुरुष। यह काम इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे भीतर निरंतर समुद्र की तरंगों की तरह इच्छाएं जगाता रहता है। काम समुद्र एवं जगमुरा पह, जिसके भीतर कामना नहीं है, उसके भीतर धन संचय की इच्छा नहीं होती, उसे धर्म करने की भी इच्छा नहीं होती। देखा जाए तो धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग में काम अधिक प्रभावशाली है। ऋषि जीवन भी कठोर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छित कामना की पूर्ति चाहता है। वेद, श्राद्ध, यज्ञ, तप सभी किसी न किसी कामना से संलग्न है। अर्थ, धर्म, काम इन तीनों के सेवन से ही जीवन की चरितार्थता सिद्ध होती है, संभव है। इसी कारण लोपा ने मुझे धन कमाने और उसे संचय करने की प्रेरणा दी हो। यदि मैंने गृहस्थ जीवन का वर्ण किया है तो मुझे इसी जीवन के नियमों का पालन करना होगा। यह पालन कुछ इस तरह होगा कि जिसमें न मेरा ऋषित्व खंडित हो, न मेरा गृहस्थ जीवन अपूर्ण रहे। अगस्त्य को लोपामुद्रा का एक एक वचन सार गर्भित और प्रेरणादायक लग रहा था। स्त्रियां सचमुच व्यावहारिक और दूरदर्शी होती हैं। तपस्वी के काट कठोर और प्रस्तर हृदय को भी वे पिघला कर पानी कर दे सकती हैं। अगस्त्य अपनी प्रिया के स्मरण से प्रेमोन्मत्त हो उठे। तो दोस्तों, ये खूबसूरत अनुच्छेद जो मैंने पढ़े, ये हमारे शहर के मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय स्तर के उनकी किताबें राजकमल से आ रही हैं, प्रभात प्रकाशन से आ रही हैं। विद्वान, बहुत विद्वान लेखक आदरणीय महेंद्र मधुकर जी की पुस्तक लोपामुद्रा से। आशा है मेरा पाठ आपको पसंद आया। धन्यवाद।